सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है सबसे मेन वो है डिवोर्स को लेकर के और करियर को लेकर के कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो रहा है, बिजनेस करना चाहिए नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए पाम में तो ऐसा कोई भी मेन इंडिकेशन एक नहीं होता जो बता दे कि आपका डिवोर्स होगा, लेकिन यस मल्टीपल जो थिंग्स हैं, मल्टीपल जो बातें हैं एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं जो बताती हैं कि हाँ आप इस समय टेंस्ड बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, कब जाकर के आपको उस टेंशन से रिलीफ मिलेगा। और जब ये इंडिकेट होता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे रिलीफ मिलेगा तो दो केसेस होते हैं। पहला कि डिवोर्स हो जाता है, नहीं तो किसी ना किसी वे में एडजस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आपके सीधे माइंड लाइन के ऊपर, तो आपके माइंड लाइन में देख पाएंगे कि आपके माइंड लाइन में जब ये डबल लाइन साथ में चलती है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे टेंशन बहुत ज़्यादा रहती है। अब ये जो सपोर्टिव लाइन है ये 22 के एज से चल रहा है डबल लाइन के रूप में, और यहाँ पर एक प्योर आइलैंड का फॉर्मेशन में ये कन्वर्ट हुआ है उम्र तकरीबन 25 के एज तक आते आते। तो 22 से 25 के पीरियड में बहुत ज़्यादा टेंस्ड, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग्स प्लस कन्फ्यूज़न, एनजाइटी, मल्टीपल थाट्स और सबसे मेन टेंशन को ये इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद एक इवेंट हो रहा है जिसमें एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ से निकली हुई है और उसके बाद जाकर के एक माइंड लाइन सीधे डिक्लाइन हुई है और एक माइंड लाइन यहाँ देखेंगे सीधे गई है, फिर ऊपर की ओर उठती जा रही है और उसके बाद माइंड लाइन आपकी बिल्कुल स्मूथ चल रही है। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस डिवोर्स के ही हैं। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि आपका जो सबसे मेन कंसर्न है वो है डिवोर्स ही लेना। तो इसीलिए जब माइंड लाइन के ऊपर से कोई भी इस प्रकार की सक्सेस लाइन निकलती है और उसके बाद अगर माइंड लाइन स्मूथ चले तो व्यक्ति जो अपने जीवन में चाह रहा होता है वो कंप्लीट हो जाता है, वो वैसा हो जाता है। तो ये कब होने के योग है? करेक्ट 25 और 26 के एज में। इसमें थोड़ा 6 से 8 महीने ऊपर नीचे ज़रूर होता है पीरियड, लेकिन अगर प्रॉपर एज की बात करें तो 25 यहाँ पर निकल के आएगा, 25 के लमसम में। और इसके अलावा यहाँ बात करें कि करियर कौन सा बेस्ट रहेगा चुनना या क्या करना चाहिए, तो देखिए आपके जो यहाँ पर सन माउंट है उसके ऊपर चाहे जितनी भी रेखा कटी हुई हो, लेकिन अगर एक ट्रायंगल का साइन हो गया तो ये लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल व्यक्ति को बनाता है, बहुत एक्सट्रीम लेवल का सक्सेस देता है, क्योंकि सन कारक ही है सफलता का। और जब यहाँ ट्रायंगल बन गया तो अच्छा मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलता है। तो नॉर्मली जब यहाँ ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है तो व्यक्ति को फॉरेन से अपॉर्चुनिटी आती ही है और जन्म स्थान से दूर जा कर के ग्रोथ मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा ब्राइट होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी क्वेरी थी कि गवर्नमेंट जॉब, माफ़ करें, बिजनेस करना सही रहेगा या नहीं, क्योंकि मरकरी आपका माउंट डेवलप्ड अच्छा है और ऊपर से मल्टीपल्स यहाँ लाइन अवेलेबल है, मरकरी लाइन चल रही है, माइंड लाइन से भी मल्टीपल्स लाइन ऊपर की ओर ही उठा हुआ है। तो आपको जो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलेगा वो बिजनेस के द्वारा ही मिलेगा। अब उस बिजनेस में ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्या करेगा कि ट्रायंगल जब सन माउंट पे होता है तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, रिस्पेक्ट देने वाला होता है। क्यों रिस्पेक्ट इंसान को मिलता है? जब इंसान किसी को एम्प्लॉयमेंट देता है तो उन 10 से 15 लोग रास्ते में हमेशा सलाम ठोकने वाले मिलते ही हैं, जिस व्यक्ति के अंडर में काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। तो जब सूर्य पर ट्रायंगल होता है तो ये साम्राज्य योग का निर्माण करता है, जिसके कारण व्यक्ति कुछ ऐसा ही बड़ा काम करता है जिससे लोगों की रोजी रोटी चल सके या बहुत एक्सट्रीम लेवल की ग्रोथ पर्सनली लेवल पे मिल सके। तो आप बिज़नेस करिए तो बिज़नेस में आप एम्प्लॉयमेंट दूसरों को देंगे और आपका बिज़नेस से विस्तार धीरे धीरे करके होगा। तो डेफिनेटली किसी भी प्रकार के बिज़नेस में जा सकते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको फॉरेन से अपॉर्चुनिटी या जन्म स्थान से दूर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आने वाला यहाँ रहेगा। तो अब यहाँ पर बात करें आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के ऊपर, तो उसके पहले बता दिया जाए कि कन्फ्यूज़न जो हो रहा है ये 25 के एज तक ही है, 25 से 26 लास्टली। इसके बाद कोई कन्फ्यूज़न आपको करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रहेगा और अंततः आप बिज़नेस में ही जाने वाले रहेंगे। जॉब वगैरह ये सारी चीज़ें आपसे ज़्यादा जो है संभव नहीं है, क्योंकि क्रॉस का साइन यहाँ पर आ गया जो जॉब में मन नहीं लगने देता है, और मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर अवेलेबल है तो किसी के अंडर में कंफर्टेबल वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए जॉब में कभी भी ज़्यादा ग्रोथ या सेटिस्फेक्शन है ही नहीं आपको, तो अंततः आप बिज़नेस में ही जाएंगे। तो पहले से ही अगर बिज़नेस का माइंडसेट कर लिया जाए, प्लानिंग कर लिया जाए, तो आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा।
आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे, तो देखेंगे कि फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, और यही रीज़न है कि किसी के अंडर में कंफर्टेबल वर्क कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेते हैं। सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर की लेंथ एकदम इंडिपेंडेंट है, तो इस कारण से आप कभी भी किसी से दब करके नहीं रह सकते। इंडिपेंडेंट नेचर है आपका बेसिकली, और इसीलिए बिजनेस करना या मैरिड लाइफ में भी इंडिपेंडेंसी को लेकर के ही सबसे ज़्यादा इश्यूज शो हो रहे हैं। और वैसे भी आपके डबल मैरिज के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 मेजर यूनियन लाइन है। ये यूनियन लाइन बेसिकली रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है, लेकिन दूसरी जो यूनियन लाइन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपका सेकंड मैरिज जो है होने के चांसेस या सेकंड रिलेशनशिप होने के चांसेस ज़्यादा यहाँ बेस्ट है। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं आया है, तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ा अफेक्टेड होता है। जैसे मन के अंदर बात को रखना, अपने मन की बात को स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर के सामने थोड़ी रखने में हिचकिचाहट, घबराहट महसूस करना। वहीं जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल कर रखना, ये भी थोड़ा कमज़ोर देखने को यहाँ मिलता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, जो एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। फर्स्ट फिंगर आपको लीडरशिप क्वालिटी अच्छी देने वाला रहेगा, वहीं थर्ड फिंगर आपको रिस्क टेकर नेचर बनाएगा, तो किसी भी प्रकार के रिस्क लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा है, परंतु आड़ी रेखा भी यहाँ ज़्यादा है, तो इस कारण से आपके रिश्ते नाते बनते अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें डिस्टेंस, डिस्प्यूट्स, दूरियाँ ऑटोमेटिकली बन जाने वाली भी रहती है। फेलेंजेस डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, स्टेमिना, एनर्जी ठीक रहेगा आपके अंदर। और थंब का साइज़ यहाँ पर देखें तो एकदम नॉर्मल है, लेकिन थंब एकदम सशक्त और मजबूत है, तो किसी के सामने झुकना भी आपको ज़्यादा यहाँ पसंद नहीं रहेगा। फर्स्ट और सेकंड फेलेंस दोनों की लेंथ तकरीबन सेम है, तो लॉजिक लगा के यानी सोच विचार के जो भी काम करेंगे दूरदर्शिता रख करके, तो उससे आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। वहीं यव का चिन्ह भी है, तो मेडिटेशन करना यहाँ ज़्यादा सही होता है, जिससे सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होता है। और धार्मिक रहना भी ज़्यादा चाहिए आपको, क्योंकि ये आपको भाग्यशाली बनाएगा। पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपके रेक्टेंगुलर शेप में क्रिएट हो रहा है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा है। तो जब इस प्रकार की आकृति बनती है तो ये बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस नेचर को यहाँ इंडिकेट करता है, जो कि लॉट ऑफ ड्रीम डिज़ायर को सबसे पहले यहाँ बताता है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है। जब गुरु का क्षेत्र डेवलप्ड हो तो ये यहाँ पर आपकी कुल मिलाकर के हर प्रकार की सुख सुविधाओं को, अच्छे मैट्रिमोनियल लाइफ को, यस मैरिड लाइफ भी आपकी इस कारण से अच्छी देखने को मिलेगी। और जहाँ तक रहा बच्चों का सवाल, तो बच्चों का सुख भी अच्छा मिलता है, क्योंकि गुरु से जब कोई भी शाखा निकल के शनि पर झुक रही होती है तो ये संस्कारी बच्चों को व्यक्त करता है। और आप जिससे ज़्यादा तक धार्मिक भी बहुत होते हैं, और उस धर्म कर्म का पाठ करने दिखाना आपको दूसरों को पसंद नहीं रहेगा, लेकिन रिलीजियस नेचर आपका रहेगा, दयालुपन भी रहेगा, और जितना हो सके खुद से दान धर्म कर्म का कार्य करिए, उससे आपका और ज़्यादा शांति मिलेगा जीवन में, और भाग्य उन्नति भी अच्छा देखने को मिलेगा। और गुरु पर कुछ सेवरल्स प्रोग्रेस लाइन भी है, जो एम्बिशियस नेचर को अगेन इंडिकेट करता है। तो जो जो अपने जीवन में आप चाहेंगे उस तकरीबन सारी चीज़ें हासिल यहाँ कर पाएंगे। सैटर्न माउंट यहाँ पर डेवलप्ड आपका ठीक है, और वहीं सैटर्न पर सेवरल्स लाइन्स भी अवेलेबल है, तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है कि आप कहीं ना कहीं एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने की आदत लिए हुए देखने को मिल रहे हैं। इससे कुछ दिक्कत नहीं आता है, ये मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग को भी इंडिकेट करता है, बट इससे फोकस में कमी हो जाता है और भागा दौड़ी जीवन में बेफिजूल की ज़्यादा बढ़ जाती है। सेटन लाइन की बात करें तो मून के एरिया से सेटन लाइन निकला हुआ है आपका, तो आफ्टर मैरिज ग्रोथ के चांसेस देखने को मिल रहे हैं, बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलेगा, मदर से अच्छा लगाव, अटैचमेंट देखने को मिलेगा, और अंततः आप अपने जीवन में अपने मन का ही करके सेटिस्फाइड रहेंगे। चाहे जितना भी मन मान लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने मन का काम नहीं करेंगे तब तक आपको ना शांति मिलेगा ना सुख मिलेगा, और ऐसे ही मन विचलित होते रहेगा। इसलिए जिस चीज़ में मन लगता है वही काम करें एज अ प्रोफेशन और करियर। और जहाँ तक रही मैरिड लाइफ की बात, तो यहाँ पर आपकी मैरिज के इंडिकेशंस बहुत अच्छे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने बहुत जल्दी मैरिज करके गलत स्टेप लिया है लाइफ में, इसीलिए इस प्रकार के इश्यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखें कि जिस किसी के हाथ में डबल यूनियन लाइन जब शो हो रहा हो तो थोड़ा सा पेशेंस ऐसे लोगों को रखना चाहिए। पहले लाइफ में एक पर्सन को आ लेना चाहिए, ताकि दूसरा जब लाइफ में पर्सन आता है तो उससे बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन जाती है। पहले वाले से ही अगर रिश्ता कायम हो गया तो डिस्टर्बेंस ज़्यादा लाइफ में क्रिएट होने लगता है। ये बहुत मोस्ट प्रोबेबली केसेस में ये चीज़ें देखने को मिली है। गिने चुने एक दो केसेस में रिश्ता अच्छा टिक जाता है, लेकिन उसके लिए भी वो लोग पूजा पाठ कराते हैं, रेमेडीज़ उसके अकॉर्डिंगली करते हैं, वो कुंडली के अकॉर्डिंगली फिर होता है काम उसमें।
इसके अलावा बात करें सूर्य की, तो देखिए सूर्य पर जो क्रॉस का साइन ये आ गया है, क्या करता है कि थोड़ा मन ज़्यादा भटका देता है, फोकस में कमी लाता है। कोई भी काम करते तो क्रेडिट प्रॉपर्ली नहीं मिल पाता, या रिजल्ट प्रॉपर्ली किसी काम का नहीं निकल पाता है। अपने ही लोग कहीं ना कहीं बदनाम भी करते हैं, धोखा भी बहुत जल्दी मिलने लगता है लोगों से। और सबसे मेन बात है कि काम में मन ही नहीं लगता है, मन बहुत ज़्यादा विचलित होने लगता है। इसीलिए सन पर क्रॉस का साइन नेगेटिव बहुत ज़्यादा माना जाता है, पर टेंशन वाली बात नहीं है। ट्रायंगल का साइन भी है तो सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल यहाँ शो हो रहा है। और फिर आगे चल करके जो सन लाइन है वो आपके बाइफोर्के का फॉर्मेशन ली है और ऊपर से बुध और सूर्य के बीच में भी गई हुई है, तो ये अच्छे खासे प्रॉपर्टी जनरेट करने के योगों को भी यहाँ दर्शाता है। अपने खुद के दम पर अपनी प्रॉपर्टी आप अर्जित यहाँ कर पाएंगे। और मरकरी माउंट पे एक सतत एक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व के साथ साथ मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी बहुत अच्छा देती है। यही रीज़न है कि बिजनेस का जो सेंस है आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, किस व्यक्ति को कैसे कन्विंस करना है, कैसे मार्केटिंग स्किल अपनानी है, कैसे वर्क मैनेजमेंट करना, ये सब ऑटोमेटिकली आइडियाज़ आपके अंदर बहुत अच्छा बिल्ड होने वाला रहेगा। इसीलिए भी ये बिज़नेस में आपको जो है ग्रोथ अच्छा दे देने वाला रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर देखिए हार्ट लाइन के बारे में, तो देखिए हार्ट लाइन आपकी मल्टीपल्स शाखाओं में नीचे की ओर आ रही हैं, तो इस कारण से होता ये है कि अपने ही लोगों से धोखा मिलना, जिससे एक्सपेक्टेशन लगाएंगे उसी से एक्सपेक्टेशंस आपके टूटेंगे। इसीलिए कभी भी किसी से उम्मीद ना लगाएं और इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच भी ना हो, क्योंकि आपका बेसिकली देखा जाए तो हार्ट लाइन में ये जो चेंजेस हो रहा है, यानी ओवरलैप होकर के बार बार हार्ट लाइन जो टूट रही है, तो इस कारण से इमोशंस फीलिंग्स में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होते रहता है, फ्लक्चुएट होते रहता है, जिसके कारण मूड स्विंग का प्रॉब्लम ये इंडिकेट करता है। इसके रेमेडीज़ मैं आपको व्हाट्सएप पर दूंगा, जिसके बाद मूड में जो है चेंजेस होना कम होगा और एक प्रकार से इमोशंस फीलिंग्स कंट्रोल अच्छे होंगे। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपके जो सन माउंट है वहाँ पर भी आड़ी रेखा आ रही है, तो इस कारण से ये चिंतात्मक स्वभाव को और लक में थोड़ी कमज़ोरी को भी इंडिकेट करता है। शाखाएं देखें तो सीधे गई हुई है और एक शाखा यहाँ पर मंगल की तरफ भी झुक रही है, तो मांगलिक होने के योगों को भी दर्शाता है। तो इसीलिए कुंडली मिलान करके ही मैरिज करें दूसरा लाइफ में, या फिर अभी भी कुंडली मिलान ज़रूर करवा लें, कुंडली दिखवा लें, तो उससे जो प्रॉब्लम है वो निकल के आ जाएगा क्या है। और अगर कुछ ऐसे चांसेस बनते हैं कि कुछ ऐसा स्टेप लाइफ में ना हो, तो ज़रूर उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन करें। क्योंकि मंगल पर जब हृदय रेखा झुकती है तो मोस्ट प्रोबेबली केसेस में होता है कि आप जैसे जातक डिसीजन लेने के बाद कहीं ना कहीं अफसोस महसूस बहुत ज़्यादा करते हैं। इसीलिए इन फ्यूचर ऐसा कुछ ना हो, इसलिए पहले से ही कुछ स्टेप लाइफ में मेजरली ले लीजिए। और आपका गुस्सा भी यहाँ ख़राब रहेगा, गुस्से पर कंट्रोल हो पाना आपको थोड़ा मुश्किल यहाँ देखने को मिल रहा है। और बात करें माइंड लाइन और लाइफ लाइन की, तो देखिए स्टार्टिंग से ही आइलैंड बने हुए तो इतना जीवन आसान नहीं रहा है। हेल्थ के रिगार्डिंग भी इश्यूज़ बचपन से ही लगे रहे हैं, लेकिन उम्र 22 के बाद से थोड़ा सा हेल्थ में जो है सुधार हुआ है अच्छा। और लाइफ लाइन में भी देखेंगे तो अभी भी लाइफ लाइन में आपके चेंजेस हो ही रहे हैं। जब लाइफ लाइन में इस प्रकार से ओवरलैपिंग होता हुआ देखने को मिलता है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और रॉयल्टी, इन सारी चीज़ों में ऑटोमेटिकली चेंजेस होते रहता है। और इसके अलावा भी माइंड लाइन ऊपर की ओर यहाँ पर उठ के जो है जा रही है, तो ये अच्छे खासे ग्रोथ को इंडिकेट करता है, यानी बिजनेस में आपका दिमाग अच्छा चलेगा। अगेन बहुत अच्छी ग्रोथ आप बिजनेस में कर पाएंगे। लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन का फ्लो मिडिल तक आया है, और ऐसा नहीं है कि लाइफ में स्ट्रेस खत्म हो जाएगा इसके बाद, क्योंकि उसके बाद भी आड़ी रेखा यहाँ पर काट रही हैं, तो स्ट्रेसेस उसके बाद भी रहेंगे, लेकिन थोड़े कम रहेंगे, क्योंकि मेंटल आप जो है स्टेबल हो जाने वाले रहेंगे। जब व्यक्ति मेंटली स्टेबल होता है तो चाहे लाख या करोड़ यहाँ पर आड़ी रेखा क्यों ना हो, लेकिन उन सारे प्रॉब्लम या ट्रबल से लड़ने की क्षमता, उनको झेलने की क्षमता बहुत अच्छी देखने को भी मिलती है। और इन फ्यूचर आने वाले टाइम में ये जो सपोर्टिव लाइन्स आए हैं, ये पार्टनर के सपोर्ट को ही, बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों के सपोर्ट को ही इंडिकेट करता है। हालांकि ये थोड़ा लेटर एज में होने वाला रहेगा, यानी उम्र तकरीबन ये आपको रहेगा 32 और 33 के एज के बाद में सपोर्ट अच्छा खासा मिलेगा, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है उसमें, क्योंकि उसके पहले भी आपकी जो फेट लाइन है वो अच्छा खासा सपोर्ट लेकर के चल रही है। यहाँ जो ये वाली फेट लाइन है ये जनरेट हुई है 26 से, इसीलिए लक जो है 26 के एज से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको करने लगेगा। अंदरूनी मंगल थोड़ा सा यहाँ वीक हो रहा है, तो अपने एक्सरसाइज स्टेमिना के लिए योगा वगैरह और जॉगिंग, सुबह जल्दी उठना, प्राणायाम, ये सारी चीज़ों से अंदरूनी मंगल स्ट्रॉन्ग होगा, जिसके कारण फिजिकल स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाने वाली रहेगी। और बाहरी मंगल डेवलप ठीक है, तो सोचने समझने की क्षमता यानी मेंटल स्ट्रेंथ आपका अच्छा है। और मंगल से ही मल्टीपल्स लाइन आकर के काट रही है, तो आप अपने मंगल को थोड़ा तो शांत करिए या मंगल के रेमेडीज़ करिए, तब जाकर के लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स या ट्रबल इन फ्यूचर भी आने वाला रहेगा वो ऑटोमेटिकली डिजॉल्व ख़त्म हो जाने वाला रहेगा। शुक्र का क्षेत्र अच्छा खासा डेवलप्ड है, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या को
फुली कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करता है। तो जितने भी शौक अरमान आपके जीवन में रहेंगे वो तकरीबन सब के सब आप पूरा कर पाएंगे, और बहुत शौकीन किस्म का नेचर भी रहेगा, जिसके कारण शौक अरमान डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा आपके अंदर रहेगी। और अपॉर्चुनिटीज़ भी लाइफ में इस प्रकार की रेखाएं देती हैं, जिसके कारण सारे ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट होते हैं। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार और अच्छा कंफर्टेबल यहाँ पर जीवन शैली के साथ साथ जितने भी फैशनेबल चीज़ें होती हैं, जितने भी साज श्रृंगार की चीज़ें होती हैं, खान पान की चीज़ें हुई, घूमना फिरना, सब चीज़ फुली जो है आपका कंप्लीट होने वाला रहेगा, यानी सेटिस्फेक्शन इन सारी चीज़ों में अच्छा मिलेगा। इस प्रकार का शुक्र थोड़े खर्चे ज़्यादा करवाता है, लेकिन ये खर्चे आपके खुद के जो है दिखावटी चीज़ों पर, लग्जरीज लाइफ पर होने वाले रहेंगे। केतु के ऊपर देखें तो यहाँ पर भी आपकी जो है शुक्र की तरफ से रेखा आ रही है, तो फैमिली सपोर्ट, अटैचमेंट अच्छा रहता है, फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी भी होता है, और बिजनेस करने के चांसेस को और ज़्यादा ब्राइट कर देता है जब केतु से कोई लाइन निकले। तो यहाँ पर ये पैतृक संपत्ति मिलने के योगों को, पैतृक कोई भूमि है उसका जो है फ़ायदा मिलने के योगों को, या फिर पिता घर वालों की तरफ से सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने के योगों को भी यहाँ ये दर्शाता है। चंद्र की यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करती है, अनावश्यक चिंताएं थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। और मरकरी लाइन के द्वारा आपका यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट तो हो रहा है, अभी ये कन्फर्मली क्रिएट नहीं है, थोड़ा सा इसमें गैप है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये प्रॉपरली हो जाएगा तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी, और उसका सदुपयोग भी होगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हैंड के रिगार्डिंग। यहाँ बात करें लेफ्ट पाम में आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर भी फेट लाइन आपके मून के एरिया से निकल रही है, तो जो भी लक है आपका बर्थ प्लेस से दूर ही है, और आफ्टर मैरिज और ज़्यादा लक अच्छा जनरेट होगा। और यहाँ पर एज भी हम मेजर करें तो राइट हैंड में 26 है, यहाँ पर देखेंगे तो वो 28 और 29 निकलेगा, मतलब 26 से 28 के बीच में लाइफ में सेटलमेंट बहुत बेहतरीन होगा, और बिजनेस में ही जाने के चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि मरकरी लाइन ही हाथ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो खासकर बात करें डिवोर्स की, तो मेरी तरफ से यही हिदायत है आपको कि लाइफ में कुछ भी स्टेप ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सोच विचार के लीजिए, एक बार ज़रूर देख लीजिए, दोनों का कुंडली मिलान कर लीजिए, क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है उसको समझिए, और अच्छे खासे एस्ट्रोलॉजर से या पंडित से मंगल के लिए पूजा करवाइए, क्योंकि हस्तरेखा में मंगल का इशू आपके हाथ में ज़्यादा शो हो रहा है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।